तो जो सेकेंड ट्रेनर है उनके साथ हम लोगों ने बात किया। अभी जिम का एक और ट्रेनर से हम लोग बात करेंगे, उन्हीं के मुंह से सुन लेते उनका फिटनेस जर्नी। मेरा नाम सैफ अली है। तो आगे हम लोग जिम के अंदर अभी सर से बात कर लेते हैं, सर के ट्रेनर के बारे में जान लेते हैं और सर को ही बोलते हैं ट्रेनर का इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो सर मेरे यहाँ पर ट्रेनर है। अच्छा, शाबाश सर। शाबाश सर, प्लीज़ आइए। सोनू सर। विकास। तो ये 3 है सर की जिम का ट्रेनर। और सर क्या ये तीनों ही सर्टिफाइड हैं सर? तीनों ही सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। तो सर ये तीनों ट्रेनर की हर वक्त अवेलेबल है सर? सर हमारे शाबाश सर जो है मॉर्निंग सेशन में अवेलेबल है। अच्छा, लेकिन अगर कोई पर्सनल ट्रेनिंग के लिए आता है आएगा तो शाबाश सेशन लेंगे तो मॉर्निंग सेशन में सर अवेलेबल है। अच्छा। सोनू सर मॉर्निंग में और इवनिंग दो सेशंस में अवेलेबल है। विकास सर मॉर्निंग और इवनिंग के दो सेशंस। मतलब कि कोई भी अगर जिम में आए, किसी भी टाइम पे आए तो ट्रेनर अवेलेबल है। और ऐसा कोई बात है कि कोई पर्सनल पीटी लेना है तो उसी को खास ध्यान पड़ेगा और बाकी को ऐसे सर नॉर्मल? ये चीज़ में चैलेंज कर रहा हूँ कि मेरे जिम में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सेशन में और ऐसे पर्सनल ट्रेनर्स को कुछ प्रेफरेंस हाँ, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन बहुत सारे जिमों में क्या होता है कि ये अगर पर्सनल ट्रेनिंग है तो इनको खास ध्यान देना चाहिए, बाकी को छोड़ो। तो ठीक है, तो सर के ट्रेनर के साथ हम लोग का एक छोटा सा इंटरव्यू सेशन करेंगे अभी। तो बात करते हैं पहले सर से। तो सर वेलकम टू फिट बांग्ला। तो सर के मुझ से जान लेते हैं सर का फिटनेस जर्नी, और बाकी तो चलता ही रहेगा। सर से पहले जान लेते हैं सर का फिटनेस जर्नी। सर आपका पूरा नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका फिटनेस जर्नी शॉर्ट में हम लोगों की। मेरा नाम शाबाज अली है। मैं फिटनेस लाइन में करीब छोटे से ही हूँ, करीब जब से मैंने वो संभाला, क्योंकि मैं सेकेंड डिवीज़न का प्लेयर रह चुका हूँ, क्रिकेट खेलता था। फिर वहाँ से खूब ज़्यादा ऑब्वियस था तो सब लोग बुली जाने लगा, बुली जैसे कॉलेज स्कूल में बुली, वैसा मेरे साथ भी बुली होता था। बट एक टाइम ऐसा आया कि शरीर पे फोकस करना ज़्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि मैं जब खेलता था तो मेरा रिदम कॉन्सेंट्रेशन मैं नहीं कर पाता, जो मैं बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था। इस कारण से लोगों ने कहा कि जिम ज्वाइन करो, जिम ज्वाइन करो। तो मैंने जिम जैसे ही ज्वाइन किया तो वो तो क्रिकेट छोड़ के जिम जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी मेरे को हर चीज़ में सपोर्ट किया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी डेवलप किया। फिर उसके बाद मेरा बोलचाल, मेरा पर्सनैलिटी काफ़ी कुछ चीज़, लोगों से मिलना शुरू हुआ, काफ़ी हद तक काफ़ी अलग अलग लोगों से मिला, जिस वजह से और भी काफ़ी चीज़ें पर्सनैलिटी पे बोलना सीख गया, ब्लैंक होना बंद हो गया। जिम में एक अच्छी चीज़ ये है कि आप बहुत सारे लोगों से मिल सकते हैं, तरह तरह के, आप यहाँ पर ब्लैंक नहीं हो पाएंगे। तो आपका जो फिटनेस जर्नी है यहाँ तक आने का, तो एकदम स्मूथ था कि प्रॉब्लम फेस किया आपने? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस हुआ नहीं। बस हाँ, कोच भी को हमेशा ढंगा मिला, लोग जो आसपास मेरे आजू बाजू मिले। हाँ, मेरा पिछला 2 साल बहुत ख़राब गया। फिर मैं यहाँ के ओनर मेन अनुराग अग्रवाल काफ़ी सपोर्टिव है मेरे लिए, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया कि लॉकडाउन भी चला, फिर उसके बाद मैं अभी मैं बॉडी बिल्डिंग की तैयारी भी कर रहा हूँ, काफ़ी इंटरनेशनल स्टेज भी साल फेस करूँगा। हालांकि देखा जाए तो हम लोग, जहाँ तक मेरे को पता है, कोई बॉस और कोई स्टाफ का रिलेशन अच्छा नहीं होता, पर यहाँ पे मैं उनको बॉस नहीं, मैं उनको लीडर हूँ, तो वो लेकर चलते सर। तो लॉकडाउन जब यहाँ पे आया तो हम लोगों को यही था कि जिम कैसे किया जाए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था, आँख खुलता था तो चाबी हाथ पे होता था, करके वापस चाबी दे देते। तो यहाँ पे बहुत प्लस पॉइंट मिला। यहाँ पे AC लाइट पंखा, ऐसा कुछ नहीं कि आपको ऐसा नहीं लगे कि आप दूसरे के कोई बाउंडेशन नहीं, मतलब कभी बाउंडेशन, यहाँ पे एकदम आप खुल के काम कर सकते हैं, एकदम फैमिली की तरह। पूरा फैमिली की तरह, ये फैमिली ही समझ। अच्छा, यही है। चलिए बढ़िया है। तो पता ही चल गया ना, पूरा ये जिम नहीं, एकदम फैमिली है पूरा। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, बहुत जगह पे मैंने सुना है कि 18 साल से पहले जिम नहीं करना चाहिए। इस
उम्र में जाके स्विमिंग नहीं करना चाहिए, लटकने से हाइट बढ़ता है, स्विमिंग करने से हाइट बढ़ता है, 20 से पहले अगर कोई जिम ज्वाइन करता है कि 18 से पहले जिम ज्वाइन करता है हाइट नहीं इंक्रीज होता, तो ये कितने हद तक सही है? तो ये गलत एक्टिविटी जब से आँख खुले तब से एक्टिविटी करना शुरू करता है। ऐसा हो तो बच्चे चले ना, पैदा होते इतना चला मत गिर जाएगा चोट लगेगा। अब जब से आँख खुले उस तब से एक्टिविटी चालू है, जरूरी नहीं आप जिम ही करें। एक लोगों का मीट है कि जिम जाने से ना कि हाइट होता है, हाँ। फिर ना किसी का ये हो जाता है, किसी का बहुत तरह तरह के लोग तरह तरह के बात है ना, तो होती रहती है। लेकिन एक ही चीज़ है सिंपल सा कि आप जब भी कभी भी उठो, एक्टिविटी आपको कुछ नहीं करना, आप आधा घंटा चल गया, एक्टिविटी में रहना होगा आपको। जरूरी नहीं जिम है, डांस है, योगा है, बहुत सारा यार, इतना इसमें उदाहरण नहीं है, बोल नहीं सकते, बहुत सारा। तो सर आपको क्या लगता है एक बॉडी बिल्डर के वर्कआउट पे और एक नॉर्मल जो लड़का है उसके वर्कआउट पे कितना गैप होना चाहिए? मतलब कि एक बॉडी बिल्डर का जो इंटेंस वर्कआउट होता है और वो नॉर्मल जो बंदा है उसका भी इंटेंस वर्कआउट होना चाहिए कि देखो बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस ये दो चीज़ अलग है, आप इसको एक दूसरे में रिलेट नहीं कर सकते। बॉडी बिल्डिंग ये पूरे अलग हो गया, फिटनेस पूरा अलग हो गया। फिटनेस जब फिटनेस किसको बोलते हैं, जब अंदर से आप सुस्त हो। बॉडी बिल्डिंग का वो पूरा पार्ट ही अलग। बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस आप ऐसे जोड़ नहीं सकते। फिटनेस में बहुत सारा चीज़ है, बॉडी बिल्डिंग मीन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग। तो जो जिम आता है आदमी आता है ना, तो वो बॉडी बिल्डिंग निकाल सकता है। तो बॉडी बिल्डर को 100 में एक ही मिलेगा, फिटनेस 99 मिलेगा। बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस दोनों अलग अलग है, तो एक दूसरे से रिलेट ना करें उसको। डेफिनेटली सर। तो सर अभी हाल ही में एक चीज़ चल रहा है, बहुत मैं सुन रहा हूँ कि बियर पीने से गेनिंग चल रही है, गेनिंग हो रहा है बहुत जल्दी। तो ये किस हद तक सही है? क्योंकि आज हम लोग कुछ मिथ के ऊपर बात करेंगे। तो अभी यहाँ जैसे ये तो हवा में यहाँ पे ना कचौड़ी सब्जी बहुत फेमस है, तो कचौड़ी सब्जी खाने से भी गेन होता है। अब यहाँ पे दिमाग लगाना, गेन कौन सा गेन करना, मुंह वाला पेट वाला करना ना बॉडी वाला करना। तो सिंपल सा वाला बॉडी वाला करना तो आपको अच्छा और हेल्दी खाना खाना। ऐसा होता है जितना भी पीने वाला आदमी रास्ता में घूमना सब हेवी बॉडी घूमता, ऐसा तो कुछ है नहीं। आपको सिंपल से क्लीन डाइट, क्लीन ईटिंग, क्लीन स्लीप, उसको रिपीट करना, ये तीन है, इसको लेके अब चलो। अब वो छोड़ दो, वो क्या बोलता है लोग, मैंने तो और भी सुना है कि ना कि आप स्मोकअप, स्मोकअप जानते हो, वीड जिसको हम लोग बोलते हैं, उसे एपेटाइट बोलता है। हाँ, मैंने भी सुना है, सुनते तो हम लोग बहुत सारा चीज़, देखो बहुत सारा सब घूमता रहता है ऐसा। तो ऐसा तो होता है सब लोग फिटनेस में आ जाते हैं, तो ये सब ये अलग हो गया, ये कोई बात ही नहीं, बेकार की बात। तो पता लगा बियर पीने से सिर्फ एडिक्शन बढ़ता है, गेनिंग नहीं होती। कुछ भी नहीं हुआ। सही। और एक चीज़ चल रहा है सर अभी, जो हर यूट्यूबर, हर फिटनेस मॉडल, हर इंस्टाग्राम जो कर रहा है, वो फेसबुक पे जो बंदा है, वो सब सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे जाना चाहते हैं। तो सर ये सिंगल डिजिट बॉडी फैट कितना हद तक हेल्दी है, आपको क्या लगता है? देखो अभी एक सिंपल सा बात है, जितने भी इन्फ्लुएंसर है ना, मैं किसी को टिप्पणी नहीं करूँगा सिंगल एक पर्टिकुलर जो 0 डिजिट आपको बोल रहे हैं, 0 साइज हो रहे हैं, 0 फिगर, कुछ भी। एक सिंपल सा चीज़ है, इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर। तो जैसे अभी जैसे आप यूट्यूबर कोई भी या इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर या कोई भी, उसका एक चीज़ समझ में आता है, जो आपका बेस्ट है ना वो आप डालते हैं। ठीक है, मेरा बेस्ट क्या है मुझे पता, मुझे बॉडी बिल्डिंग पता अच्छी है, तो मैं वही डालूँगा। तो आप उसी को फॉलो करो, मेरे हिसाब से पर्सनल ओपिनियन, आप उसी को फॉलो करना जो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल बना है। ये सब में मत जो, जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, मैंने आज देखो 100 के लिए मैंने 4 रेट लगा। आप नया बंदा या इंटरमीडिएट या बिगिनर हो, आप 100 का 4 लगाओगे ना, आप 100 2 के लिए स्लिप डिस्क आपका L1 L2 क्रैक हो जाएगा, खत्म। तो जो इन्फ्लुएंस फिटनेस पे करता है उसी पे, ये दोनों आप एक चीज़ को पकड़ के नहीं चल सकते। फिटनेस बहुत सारा चीज़ पे रिलेटेड है, एक जगह पे एक इन्फ्लुएंसर हो गया या एक यूट्यूबर हो गया, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे चैनल हैं, आप सबको फॉलो नहीं कर सकते। समझ में आया? एक ही को करना जो इन्फ्लुएंस करता हो, जो सही फिटनेस पर है, जो पहला नैटी जिसको हम लोग बोलते हैं, नेचुरल। ठीक है, अभी हम लोग अपने पे ही बात है, ठीक है, जैसे हमारा जिम रिवॉल्यूशन, ये ऐसा है ना कि हवा में, बेस हवा में, तो यहाँ पे क्लाइंट US का, अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस चलता है US से, शिकागो,
ठीक है, अभी दुबई में हमारा होने वाला है, तो वहाँ पे तो हम देखा जाए तो हम 21st सेंचुरी इन इंडिया, ठीक है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए ना 21st सेंचुरी में वो लोग काफ़ी एडवांस है। हाँ, और यहाँ तो कुछ समझ में आया हो तभी तो वो ऑनलाइन आ रहे हैं, हमसे क्लास ले रहे हैं। सही है। ये चीज़ को आप दिमाग में रखो, जहाँ पे सही जो गाइडलाइंस मिलता है ना आप उस पर ध्यान दो, और वो पता है एक बार में नहीं पता चलेगा, रहते समझ में आएगा। तो आप मनी को वेस्ट करने से पहले दिमाग में वेस्ट करें। सही क्या है। करना। तो मैंने तो देखा है, शायद आप लोगों ने भी देखा है कि बहुत सारे इंडियन जो प्लेयर है, जो एथलीट है, वो बाहर से कोचेस हायर कर रहे हैं। तो ये तो एक नया बात सुनने के लिए मिला कि बाहर का जो प्लेयर है वो यहाँ से पीटी ले रहा है। एकदम यहाँ पे हम लोग तो चैलेंज करते हैं कि हाँ हमारे पास इंटरनेशनल क्लाइंट है, आप अगर कभी ऐसा पॉसिबिलिटी हुआ अगर बैठेंगे तो अगर ऐसा हुआ तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेज जो अपने लेते हैं वहाँ से भी अपन कराएंगे, फिर आप बात करो उनसे कुछ समझ में आएगा। नहीं, डेफिनेटली आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं तो हालांकि सही तो होगा ही, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। तो सर मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आप मुझे एक बात बताइए। हम लोगों का बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं और हम लोगों का दोस्तों का भी ऐसा कुछ दोस्त है जो YouTube तो बहुत देखते ही है और गूगल भी सर्च करते हैं, तो सबको बहुत जल्दी बॉडी बनाना है और उसके लिए पता ही है आपको क्या क्या चीज़ चल रहा है। तो वो उसके चीज़ बारे में वो क्या ना वो तो ब्लैक सीड्स हो गया, हाँ उसके ऊपर अपनी ना जाए तो अच्छा, क्योंकि ना देखो जहाँ पता खोल के ही बता देता हूँ। देखो जितना भी एनाबॉलिक्स है, मेरे को यहाँ पे चैलेंज है, यहाँ पे किसी को ना अपने यहाँ एनाबॉलिक्स का प्रॉपर साइकिल नहीं पता किसी को, ठीक है, किन्हीं भी ना इस्तेमाल कर ना करने दी किसी इस हिसाब से। और फिटनेस लाइन वही अच्छा होता है ना जो आप बचपन से स्टार्ट करके अपने आप ही दम तक हो, ठीक वो फिटनेस हो, ठीक। और बॉडी बिल्डिंग का पूरा अलग है, उल्टा है, ठीक है, वो इतना बड़ा हाथ इतना बड़ा पैर जो दिख रहा है, इसके पीछे बहुत सारा चीज़ है हाँ जो अगर मैं बैठाऊँ ना अगर लिख के बगैर भी दूंगा तभी ना समझ में आए। इसकी समझ में आना चाहिए कि फिटनेस लाइक ए मैराथन, ये लंबे रेस का हुआ है, आपको लंबा चलना है। बॉडी बिल्डिंग इज स्प्रिंटिंग, एक बार दवा आप थक के खत्म, ये अलग हो गया वो अलग है। तो आपको कौन सा करना, मैराथन करना, हमेशा फिट करना, स्प्रिंटिंग नहीं, एक बार दौड़ के खत्म। बॉडी बिल्डिंग अलग है, फिटनेस। तो समझ में आ गया क्या करना है और कैसे रहना है। तो मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें भी मैंने बोला था कि नेचुरल रहो, जितना हो सके नेचुरल रहो, नेचुरल जितना खींचोगे उतना चलेगा। अरे खाना पे आप रहो ना डिपेंड, कल आपको प्रोटीन सप्लीमेंट, देखो हम लोग सब ना एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, लगभग मेजोरिटी यही है, ठीक है ना। आपको देखो चावल मिल जाएगा, दाल मिल जाएगा, जो नॉनवेज है अंडे मिल जाएगा, तो उसी पे आप डिपेंड रहो ना, क्यों जाना उसको, वो एरिया में जाना नहीं है, कोई काम नहीं। खाना जो घर में मिल रहा है 4-5 टाइम में वही बहुत, अगर ढंग से वो खा लो वही चीज़ ही बहुत, वो सब को छोड़ दो एक तरह, अरे वो खाना पे रहो, समझ में आएगा। सही है। और सर का मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लास्ट क्वेश्चन ऐसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। स्पेशली ये क्वेश्चन मेरे लिए, मेरे कुछ दोस्तों के लिए है लेकिन मेरे लिए स्पेशली है कि मैं घर से निकलता हूँ सुबह 8 बजे, मैं एक जॉब करता हूँ, तो मेरा घर से निकलना होता है सुबह 8 बजे, घर पहुँचता 9:30-10 बज जाता है, तो मेरा मैक्सिमम टाइम बाहर में ही होता है। तो ऐसा कुछ खाना बोलिए जो मैं लंच पे भी खा सकता हूँ, स्नैक्स पे भी खा सकता हूँ और जो हेल्दी भी रहे और टेस्टी भी हो। एक बहुत सारा चीज़ है, एक नहीं ऑप्शन आपके आजू बाजू ढूंढना पड़ा, आप ब्राउन ब्रेड ले लो, फाइबर है, ओट्स है, फाइबर है, कॉर्नफ्लेक्स है, फाइबर है, आपका ब्लैक कॉफ़ी, अगर ज़्यादा क्रेविंग हो ब्लैक कॉफ़ी ले लो, ठीक है। और हेल्दी में जाना है आप इंस्टेंट फूड भी, जैसे आप अगर कोलेस्ट्रॉल खा सकते हो, फिर आपका प्री वर्कआउट बार है वो ले सकते हो आप, अगर ज़्यादा क्रेविंग लगा तो खाना तो दाल चावल कहीं नॉर्मल दुकान में मिल जाएगा, ब्रेड कहीं नॉर्मल सा दुकान में मिल जाएगा, आप ये सब ड्राई फ्रूट सब नॉर्मल सा दुकान में ले सकते हो, कहीं से भी आप ले सकते हो। अच्छा, तो मतलब कि अगर स्ट्रीट फूड कुछ खाना हो तो देखो यहाँ पे बॉडी पे ना ऑयल का कोई काम नहीं, जहाँ तक मेरे को पता है बॉडी में ऑयल का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। आप नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, यहाँ पे क्या होता है ना, सब्जियाँ जब लोग बनाते हैं ना घर पे तो उसको इतना बना देते ना, वो सब्जी नहीं हो रहा, हलवा बन जाता। सब्जी मीन्स आप जितना कम पकाओ, जितना क्रिस्पी रहे उतना न्यूट्रिशन उसको उतना जिंदा है, आप जितना पकाओगे वो उतना मिलेगा। जैसे बॉयल फूड खाने का आदत सभी डाले तो अच्छा है, आपका हर चीज़ सही रहेगा।
डेफिनेटली। तो थैंक यू सर। जितने भी मिथ था तो मैंने कोशिश किया वो कवर करने के लिए, तो 80% तो कवर हो गया, और बाकी हम लोगों का जो बाकी ट्रेनर्स थे उन लोगों से बात करके क्लियर कर लेंगे। थैंक यू सर, टाइम देने के लिए। तो अभी आप लोगों ने सुना, आप लोगों का जो मिथ था वो 80% क्लियर हुआ, और अभी आप देखेंगे वर्कआउट, और उसके साथ ही हम लोग देखेंगे वर्कआउट का क्या रिजल्ट आता है, कहाँ पर उसका इफेक्ट होता है, और जो आप लोगों का क्वेरीज था, जैसे कि मेरा एक व्यूअर है, उसका क्वेरीज मैं बाद में बताऊंगा आपको। पहले सर का एक सेल्फ इंट्रोडक्शन सुन लेते। सर विकास सिंह, वेलकम टू फिटमान। I am a certified trainer from ACE Personal Training and Program Designing and NFNA from National Institute of Nutrition and Fitness. ठीक है, तो सर मेरा एक व्यूअर है, उसका एक प्रॉब्लम है कि वो जब भी वर्कआउट करने जाता है ना, तो उसका जो ये डेल्ट पोर्शन है लेफ्ट पे, ठीक है, राइट पे वो जब उठाता है तो उसको यहाँ पर कुछ चुभ रहा है, ऐसा फील हो रहा है। तो वो क्या कुछ प्रॉब्लम है मसल्स का या बोन? इसके पीछे रीज़न होता है जो हम लोग का स्कैपुला विंग होता है, ये स्कैपुला विंग बोला जाता है इसको। यहाँ पे उनकी अगर स्टिफनेस है तो इस साइड में वो पेन आता है, ये उसका मेन होता है। ये इस साइड में उनका परफेक्ट है जिसकी वजह से वहाँ पे पेन नहीं आ रहा है, बट ये स्कैपुला विंग जो है वो आपका स्टिफ है। तो इसका जो मोमेंट होता है ना वो एलिवेशन और डिप्रेशन होता है, और रिट्रैक्शन प्रोट्रैक्शन होता है, वो मैं बता देता हूँ। ये आपका एलिवेशन मोमेंट है, ये डिप्रेशन मोमेंट है, ये आपका प्रोट्रैक्शन मोमेंट है, और ये आपका रिट्रैक्शन, राइट। तो इस बेसिस पे मैं अभी आपको एक वर्कआउट दिखा रहा हूँ, लेग पुली, जो जनरली लोग कैसे करते हैं और कैसे परफॉर्म करना चाहिए। ओके, चलिए देख लेते हैं। लाइक नॉर्मली आप देखेंगे किसी को भी यहाँ पे बैठ है एंड जस्ट पुल लाइक दिस, तो ये वे नहीं होता है वर्कआउट को करने के लिए। ये जब आप कर रहे हैं तो ये आपके स्कैपुला का मूवमेंट है, तो इसमें आपको सबसे पहले आपके स्कैपुला का क्या मूवमेंट है वो जानना ज़रूरी है। तो जैसे अभी हम लोग कह रहे हैं एलिवेट एंड डिप्रेस मूवमेंट, तो दिस वन इज आवर एलिवेट। नाउ फर्स्ट वी हैव टू डिप्रेस आवर स्कैपुला एंड देन स्क्वीज एंड होल्ड, कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में रख के एंड देन स्लोली मूव दैट मसल्स अगेन। और ये सर कितना सेट करना होगा? ये डिपेंड करता है आपके गोल पे और आपके बॉडी, आपका जो मसल मास है वहाँ पे कितना ले रहा है। बेसिकली हम लोग इस पे लैट फोकस कर रहे हैं और सम रोम्बॉइड्स एंड अपर बैक भी फोकस होता है। अच्छा। तो बेसिकली बहुत लोगों को बोला जाता है कि हम लोग लैट कर रहे हैं तो सिर्फ लैट एंगेज हो रहा है, चेस्ट प्रेस मार रहे हैं तो हम लोग का अपर चेस्ट एंगेज हो रहा है, इंक्लाइन मार रहे हैं तो, बट ऐसा नहीं होता है। जब भी हम कोई वर्कआउट परफॉर्म करते हैं तो वो ओवरऑल ही ट्रेंड होता है। अच्छा। बट देयर इज सम प्राइमरी मसल्स एंड सेकेंडरी मसल्स, तो अलग अलग वेरिएंट है। अगर प्राइमरी मसल किसको बोलते हैं कि जिस पे हम फोकस किए, लाइक अभी हम लोग ये किए तो मेन हम लोग का मसल हो गया लैट, बट इसके साथ हम लोग का रोम्बॉइड भी ट्रेंड हो रहा है, हर चीज़ ट्रेंड हो रहा है। ओके। और सर शोल्डर के लिए कुछ एक्सरसाइज बताइए। शोल्डर पे आप लोग डंबल प्रेसेस में जा सकते हैं, लाइक जो सबसे बेसिक और कंपाउंड मूवमेंट है जो अपने ओल्ड स्कूल से चला आ रहा है। अच्छा। ओल्ड स्कूल इज द बेस्ट। और ये करने के लिए राइट पोस्चर क्या है सर, ये अगर थोड़ा सा अगर दिखा देते। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक आया मेरे पास अभी कि शोल्डर का कुछ वर्कआउट बताइए। तो यहाँ पे था कि हम लोग को कितना हेवी जाना चाहिए और कितना लो जाना, मतलब कितना कम वेट पे जाना चाहिए। तो ये मैटर नहीं करता, ये सबसे पहले मैटर करता है कि आपके मसल में स्ट्रेंथ कितना है। अगर आपका मसल उतना स्ट्रेंथ नहीं है तो हम लोग लाइट वेट पे जाएंगे और सबसे पहले अपने पोस्चर को करेक्ट करेंगे, फिर हम लोग के मसल में स्ट्रेंथ आता है, फिर हम लोग धीरे धीरे हेवी की तरफ जाते हैं। एक अच्छा। बार में हेवी लेने से कुछ अच्छा नहीं होगा, ना फॉर्म अच्छा होगा, ना स्ट्रेंथ आएगा, कुछ नहीं होगा, इंजरीज की तरफ आप बढ़ते जाओगे। ओके। तो मैं आपको शोल्डर का पोस्चर बताने वाला हूँ, बट उससे पहले सबसे पहले ये जो बेंच है ये हम लोग का फुल 90 डिग्री पे है। ओके। तो इस पे हम लोग तब परफॉर्म करते हैं शोल्डर प्रेस जिसके शोल्डर रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है। अब किसी किसी का शोल्डर रिस्ट्रिक्ट होता है, ये मूवमेंट पूरा पीछे तक नहीं जा पाता है, बट उनको भी तो शोल्डर प्रेस करना है, उनको भी शोल्डर बनाना है, तो उनके लिए ये बेंच होता है। क्योंकि ये हम लोग का थोड़ा सा ज़्यादा पीछे है और हम लोग का इस पर रेंज ऑफ मोशन
आराम मिलता है, थोड़ा सा वो हो कि हम लोग शोल्डर को एंगेज कर सकते हैं। ओके शोल्डर रिस्ट्रिक्ट है, फिर भी हम लोग एटलीस्ट शोल्डर का वर्कआउट कर रहे हैं अच्छे से। ठीक मैं है। आपको एक बार पॉस्चर बता दे रहा हूँ। ये हम लोग का एल्बो थोड़ा सा आगे की तरफ रहेगा ताकि हम लोग शोल्डर को एंगेज कर पाए एंड देन प्रेस। कोर हमेशा टाइट रहेगा, ब्रीथ इन एंड ऊपर ब्रीथ आउट। आप लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये शोल्डर वाले पोस्चर में डंबल को बाहर की तरफ क्यों पुश किया, क्योंकि जनरली लोग इसको पुश करते हैं अंदर की तरफ, राइट। Yeah. इसके पीछे रीज़न ये है कि जब हम लोग शोल्डर का ये जो मसल है, हम लोग जो वेट लिफ्ट कर रहे हैं वो इस शोल्डर से उठाना चाहते हैं, ना कि जस्ट जिम में आके ये डंबल उठा दिया। तो हम लोग इस मसल्स को जब हिट करेंगे ना, मसल से इस वेट को पुश करेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा हैंड बाहर की तरफ जाएगा। तो ये हम लोग का एग्जैक्ट पोस्चर हुआ। अच्छा, अब लाइक जैसे मैंने बोला कि आपका शोल्डर रिस्ट्रिक्ट है और आपको करना है, हम लोग इस बेंच पे आ गए, यहाँ हमको रेंज ज़्यादा मिल गया, मेरे स्कैपुला को रेंज मिला। अभी मेरे को इतना पीछे जाने का ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ और सेम पोस्चर में मैं अभी शोल्डर प्रेस कर पा रहा हूँ अपने मसल को एंगेज करके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना पोस्चर सही करें और उस पोस्चर में अपने आप को मसल को स्ट्रेंथ करना है। जैसे जैसे मसल में स्ट्रेंथ आएगा आपका बॉडी खुद बोलेगा नहीं अब 5 से 7.5 10 ऐसे। तो हमेशा हम लोग थोड़े थोड़े वेट से आगे बढ़ेंगे, जंप नहीं करना है बहुत बड़ा। और सर इस पे वेट कितना होना चाहिए? किस टाइप का वेट? सॉरी, मतलब कि शोल्डर वर्कआउट करने के टाइम पे बहुत सारे सोचते हैं कि जितना हेवी वेट उठा ले उतना जल्दी गेन होगा। नहीं नहीं, हाँ ये तो है कि हेवी वेट उठा लें तो गेन होगा। अब आप एक बार में ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे जंप नहीं कर सकते, आपको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जाना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो वही मैं बोला कि बेसिक पे आप जाओ पहले। जैसे मेरे 5 किलो से स्ट्रेंथ आया, मैं इजीली 10, 15, 20 रेपिटेशन मारूँ, फिर मैं मूव किया 7.5, फिर 10। तो जैसे जैसे मेरा बॉडी अडेप्ट कर रहा है मैं अपना लोड बढ़ा रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि उस वेट में मेरा ग्रोथ नहीं होगा। अच्छा। मेरा बॉडी उस समय 5 kg का था तो मैंने उसको वो लोड दिया, तो मेरा बॉडी उस हिसाब से ग्रो करेगा और इक्वल ही ग्रो करेगा उस हेवी वेट के मुकाबले, क्योंकि उस समय वो हेवी वेट और वो हेवी वेट इक्वल है। और सर पता कैसे चलेगा कि ये वेट मेरे लिए, ये शोल्डर वर्कआउट के लिए परफेक्ट है? उसके लिए कितना रेपिटेशन होना चाहिए? सेम जैसे मैं बताया, लाइक अभी मैंने फर्स्ट 10 kg उठाया था तो आई गेस अराउंड मेरा 12 रेपिटेशन निकला, 12 जस्ट नॉर्मल। बट जैसे मैंने 5 kg उठाया मेरा रेपिटेशन 20 क्रॉस कर जाएगा। तो मेरे मसल में उतना स्ट्रेंथ था। तो आपके मसल को और स्ट्रेंथ को आपको खुद पहचानना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप 10 kg से 20 रेप्स मार सकते हैं तो गो फॉर 12.5, तो वहाँ से आपका 15 या 18 रेप्स निकलेगा। आपको लग रहा है कि ये भी बहुत ज़्यादा है और मेरे को 12 रेप्स पे जाना है, तब आप 15 kg का लिफ्ट करो, बट गो फॉर अ वार्म अप फर्स्ट ताकि हमारा स्कैपुला और जो भी जॉइंट्स है वो फ्री हो जाए। ओके। और सर लास्ट कुछ फोरम्स के लिए वर्कआउट दिखा दीजिए जो फोरम्स को स्ट्रॉन्ग करे। हाँ, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि फोरआर्म जो हम लोग का मसल है ये हम लोग का बाइसेप से कनेक्टेड है। तो बेसिकली हम लोग जिम में आए, लाइक ऐसे तो करना नहीं चाहिए, ठीक है दिखा दीजिए। हमने ये वर्कआउट किया, हाँ। कुछ ऐसे ऐसे कर लिया, बट इसका कोई ज़रूरत नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि हम लोग जब नॉर्मल बाइसेप स्ट्रेन करते हैं तो उसमें अपना जो फोरआर्म मसल से वो ऑटोमेटिक एंगेज हो जाता है। तो आप जिस दिन बाइसेप स्ट्रेन कर रहे हैं उस दिन एकदम लाइट, गो फॉर 2.5। इसका जो पोस्चर है फोरआर्म का जो मैकेनिज्म है वो जैसे कि आपका रोटेशन होना चाहिए। अच्छा। जस्ट गो फॉर दिस, लाइट वेट से। लाइट वेट, दैट्स इट। थोड़ा फिटनेस के लिए कुछ मोटिवेशन लाइन। सबसे पहले जो हम लोग के जिम में लगा हुआ है ये मैं आपको दिखाता हूँ। मेकिंग एक्सक्यूजेस बर्न 0 कैलोरीज पर आवर।
तो सबसे पहले तो आप एक्सक्यूज़ करना छोड़िए कि मैं जिम नहीं जा सकता, मुझे ये काम है वो काम है। काम सभी को रहता है, बट एक फिटनेस लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। अभी जो भी जिम आ रहे हैं उनका मोटो ये नहीं है कि मेरे को आना है बॉडी बना के जाना है। यहाँ पे मोस्टली लोग आते हैं फिटनेस के लिए। एंड फिटनेस क्या होता है, जो आप डेली लाइफस्टाइल में एक्टिविटी कर रहे हो उसमें आपको हेल्प मिले। लाइक आपको घर पे कोई सामान उठाना है फॉर एग्जांपल, तो आप उस समय झुक रहे हैं तो आपके बैक में पेन हो रहा है, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो आप जिम आए, आप अपने फिटनेस रिलेटेड बात की, मतलब वर्कआउट किए एंड ऑल किए, तो आप नेक्स्ट टाइम जब जिम घर जा रहे हैं अपना फंक्शनल वर्कआउट करें, कोई सामान उठाना है, तो आप आराम से आप जिम में अगर ये सब प्रैक्टिस किए हैं, लाइक इसको हम लोग बोलते हैं फार्मर वॉक, ठीक है, मैं इसको कैरी किया एंड वॉक, तो ये हम लोग का क्या है, एक फंक्शनल वर्कआउट है बेसिकली। फंक्शनल आपको घर पे कोई सामान उठा के वॉक करना है, तो आप जिम में ट्रेन किए, जिम में आपको लगे कि आप कुछ अलग ट्रेन कर रहे हैं, बट नहीं। फिटनेस जिम में जितना भी चीज़ें हम लोग के बाहर में जो हम लोग फंक्शनली करते हैं वही जिम में हम लोग करते हैं। इसको जैसे मैंने फार्मर वॉक बोला, इससे आपका फोर आर्म्स इम्प्रूव होगा, शोल्डर्स इम्प्रूव होगा, कोर एंगेज होगा, तो आप जिम में अपने आप को इम्प्रूव किए और आपके डेली लाइफस्टाइल में हेल्प मिला। ये होता है फिटनेस। ओके, थैंक यू सर टाइम देने के लिए और ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या आप पर्सनल ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल हैं सर? तो उसके लिए जिम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं, जिम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिम ऑलमोस्ट हम लोग का फैमिली है और हम लोग जो भी करेंगे जिम के थ्रू ही करेंगे, जिम से अलग करके कुछ नहीं करते हम लोग। लाइक अभी जिम के थ्रू हम लोग यूएस में क्लास कराते हैं इंटरनेशनली, बहुत सारे डॉक्टर्स हम लोग से क्लासेस कर रहे हैं। अच्छा, सोच के कर रहे हैं, सोचिए डॉक्टर्स आके हम लोग के पास क्लासेस कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेनर्स को छोड़ के हम लोग के पास आ रहे क्लासेस कर रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ रीज़न होगा तभी। डेफिनेटली सर। जब आप यहाँ आएंगे तभी आपको पता चलेगा। तो जो सेकंड ट्रेनर है उनके साथ हम लोगों ने बात किया, अभी जिम का एक और ट्रेनर से हम लोग बात करेंगे, उन्हीं के मुंह से सुन लेते उनका फिटनेस जर्नी। मेरा नाम सैफ अली है। तो सर मेरे कुछ व्यूअर है जो अबव 50 है, लेडीज़ है, तो उनका एक प्रॉब्लम है कि हाउस वाइफ है, तो घर पे कुछ भी सामान उठाने के लिए उनको झुकना पड़ता है। तो जब झुक के उठती है तो उनका जो कमर है बहुत पेन होता है उस पर, और वो पूरा अकड़ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए वो तो जिम नहीं जा पाएगी, लेकिन घर पे रह के ऐसा कौन सा एक्सरसाइज है जो कर पाए और उससे उनको राहत मिले? सबसे पहले तो मैं ये एक्सप्लेन किया था आपको कि जिम में लोग आते हैं अपने फंक्शनल एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। Yes. फंक्शनल एक्टिविटी जितना उनका अच्छा रहेगा तो उनका जो घर का जो भी काम है या फिर जो भी वो लाइफस्टाइल में डील कर रहे हैं उनको उनमें हेल्प मिलेगा। अभी जो सबसे पहला क्वेश्चन ये आया कि उनके बैक में पेन रहता है, हाँ, तो वो ये है कि उन या तो बहुत ओवरवेट है, तो सबसे पहले उनको अपना डाइट ठीक करना होगा। वो जितना अपना डाइट ठीक करके वेट लूज़ करेंगे तो उनका वो बैक पेन ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाएगा। अब कुछ आता है कि हाँ पहले से पेन है तो उसको भी ठीक करना है, तो सबसे पहले तो कुछ पॉस्चर होते हैं जो डेली लाइफस्टाइल में लोग मिस्टेक करते हैं सामान उठाने में, ठीक है। अब रैंडम कोई गया कोई सामान को पिक करते हैं, वो सर अभी आपको दिखाएंगे कि कोई लोग कैसे पिक करते हैं, बट पिक कैसे किया जाता है वो अभी आपको सर बता देंगे। ओके। जैसे कि कुछ सामान लोग उठा रहा है, पहले उसका पोस्चर ये होगा। तो इसमें क्या था, इनका जो बैक था वो पूरा स्ट्रेट था एंड ही फुल स्क्वाट्स पोजीशन में गए एंड फिर उन्होंने सामान को लिफ्ट किया। अगर ये इस पोस्चर को ऐसे करते कि वो सामान रखा हुआ है और ये जनरली लोग ऐसे कर्व करके उठाते हैं, तो ये क्या आपके स्पाइन पे पूरा लोड आता है जिसकी वजह से स्पाइन में पेन आता है। और ये जो स्पाइन है इसमें आपका फुल बॉडी डिपेंडेंट है। स्पाइन में 5 पार्ट होते हैं, ठीक है, और एल, कैविकल, थोरेसिक, लंबर, ये सब इसके नाम है। तो सबके अलग अलग काम है। जो हम लोग के ऊपर के स्पाइन होते हैं यहाँ तक, ये हम लोग के शोल्डर और अपर बॉडी को डील करते हैं। जैसे थोरेसिक के नीचे हम लोग चले जाते हैं, हम लोग के लोअर बॉडी को डील करता है। तो स्पाइन जो होता है वो हम लोग के पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है और आप उसको हर्ट कर रहे हैं अपने फॉर्म या किसी भी तरीके से, इसके वजह से वो फिर आपको वो रहता है। फिर हम आपको वर्कआउट्स कुछ बता देते हैं जिससे आप रिलीफ पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ गलती की हो कभी ठीक नहीं हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट जो वर्कआउट होगा, जो हम लोग 2 स्ट्रेचेस बताएंगे, 2-3 स्ट्रेचेस होंगे। फर्स्ट तो कैट एंड डॉग, जो आपका सबसे पहले स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आता है।
तो वो अभी सर आपको करके बता देंगे। यहाँ पे हमने पहले पूरे स्पाइन को कर्व किया, नाउ स्पाइन फुल स्ट्रेच। तो ये हम लोग अपने स्पाइन के फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर रहे हैं। तो इसको हम लोग को 10 टाइम्स 3 सेट्स करके डे पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इससे हम लोग का लैट्स, स्पाइन, जैसा आपको पहले बताया कि स्पाइन हम लोग का फुल बॉडी को कंट्रोल करता है। तो स्पाइन आपने जितना फ्लेक्सिबल रहेगा उतना अच्छे से आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्पाइन का हम लोग स्ट्रेच की और फ्लेक्सिबिलिटी पे काम किए। सेकेंड स्ट्रेच होता है एक्सल स्ट्रेच। इसमें आपका स्कैपुला, विंग, स्पाइन, हर चीज़ स्ट्रेच होता है। एक्सल स्ट्रेच सर तो वापस एक बार कर दीजिए सर। लाइक इसमें हम लोग का जब स्कैपुला ओपन अप हुआ तो हम लोग का जो स्पाइन होता है वो पूरा स्ट्रेच होता है। तो ये भी एक बहुत बेस्ट वर्कआउट है। इसको एक्सल वर्कआउट बोलते हैं स्पाइन के लिए। और ये कितने टाइम करना चाहिए? ये 5 टाइम कर लीजिए, 10 टाइम्स आपको जितना सूट करता है। जो स्ट्रेच आएगा आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, थर्ड वर्कआउट हम लोग करने जा रहे हैं लेट स्ट्रेच। सर दिखा। ये सबसे पहले हम लोग अपने स्कैपुला को ओपन किए, ठीक है। स्कैपुला विंग हम लोग का फ्री हुआ, जो हम लोग के अपर बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अभी हम लोग इसको लेफ्ट साइड में ड्रॉप किए तो हम लोग का फुल लैट स्ट्रेच हुआ, मतलब ओवरऑल हम लोग बैक को एंगेज कर लिए। देन राइट ईच साइड हम लोग 10-10 करके करेंगे तो बेस्ट होगा और पूरा बैक स्ट्रेच हो गया। तो 3 वर्कआउट हम लोगों ने अभी बैक का किया, जो नॉर्मल आप होम में परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो आपका पेन वगैरह है वो बहुत रिलीफ हो जाएगा। और जो सबसे बेस्ट है, जो नॉर्मल हम लोग जिम में भी ट्रेन करते हैं या फिर हम लोग के हर किसी सामान को लिफ्ट करने वगैरह में आता है, तो वो अभी उसको हम लोग डेडलिफ्ट बोलते हैं। इट्स अ कंपाउंड मूवमेंट। इसमें सिर्फ बैक नहीं आता, बैक, शोल्डर, लेग, हैमस्ट्रिंग, एवरीथिंग एंगेज है। तो वो अभी बताएंगे, बहुत बेसिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैक वर्कआउट के लिए। तो अगेन वो सर आपको बता रहे हैं। चेस्ट आउट है, स्पाइन स्ट्रेट है, लेग्स फुल वॉश पोजीशन में है, कोई लोड आपके बैक पे नहीं है, एकदम स्ट्रेट। फिर देन अप। ये परफेक्ट पोस्चर होना थोड़ा ज़रूरी है अगर बैक पेन वगैरह है, और ये आप घर पे भी कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको इंटेंसिटी लेके आना है तो आप किसी भी रेजिस्टेंस बैंड या किसी का भी यूज़ करके कर सकते हैं। ये खाली हाथ से भी हो सकता है क्या? हाँ, ये खाली हाथ से भी हो सकता है, बट फुल फोकस और मसल माइंड कनेक्शन होना चाहिए। ओके। और आपको हर मसल को एंगेज और फील करना पड़ेगा कि हम लोग अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। ओके, तो सर मेरा सेकंड क्वेश्चन था आप लोगों से, सेम मेरा एक व्यूअर का ही है, उसका उम्र 35 to 40 के अंदर ही है। अभी वो जॉब कर रहा है और उसका जो जॉब है वो टोटली बैठ के ही, कुर्सी पे ही, सारा दिन वो चेयर पे ही बैठा रहता है। तो उसका प्रॉब्लम है कि वो घर पे रहे या ऑफिस पे जाए, वो मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स चेयर पे बैठा रह सकता है। उसके बाद उसके दोनों पैर पे वो बहुत प्रॉब्लम होता है, क्या बोलते हैं उसको, बंगाली में बोलते हैं झिनझिनी धोरे जाए। हाँ, तो उस टाइम पे उसका पैर का जो मूवमेंट है वो कर नहीं पाता, उसका बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। तो उस टाइम पे वो बहुत पेन फील करता है। इसका सोल्यूशन भी हम देंगे, बट एक सबसे पहला जो रिक्वेस्ट है कि सबके पास 24 आवर है। उस 24 आवर में आप 30 मिनट्स अपने लाइफ के लिए दे सकते हैं, अपने बॉडी के लिए दे सकते हैं। तो आपको 30 मिनट्स, ऐसा नहीं है कि 30 मिनट्स आपके पास नहीं है कि आप अपने बॉडी को दें, अपने फिटनेस, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप जिम आइए, जिम में अपने आप को फिट करिए, बट 30 मिनट्स आप घर पे दे सकते हैं। आप अपना वॉक इंक्रीज कर सकते हैं, आप अलग अलग तरीके के एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप बोलेंगे तो सारे एक्सरसाइज हम लोग आपको खुद ही भेज देंगे, तो आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। आपको जिम में आके पे नहीं करना है, किसी ट्रेनर को बुला के पे नहीं करना है। तो बस अपने आप के लिए अपना टाइम दीजिए, क्योंकि ये लाइफ आपका है, ये बॉडी आपका है, और हम लोग इसी बॉडी के साथ आए और इसी बॉडी के साथ जाना है। जैसे कि टाइम नहीं देंगे तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो जैसे कि जो मैं अपना भी बोल रहा हूँ, जैसे कि हम लोग जो जॉब करते हैं तो घर से निकलना होता है सुबह 8 बजे, घर पहुँचते पहुँचते रात के 9 बज जाता है, तो जिम का टाइम नहीं मिल पाता। तो ऑफिस पे कुर्सी पे बैठे कुछ वर्कआउट कर सकते हैं क्या? कुर्सी पे बैठे तो कर सकते हैं। इफ़ अगर आप कुर्सी पे बैठ के वर्कआउट कर सकते हैं
तो हो सकता है कि आप उस समय थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं। आप अगर हाँ उतना टाइम तो मिलता ही है। तो आप नॉर्मल अगर आपको फील हो रहा है आप खड़े रहिए, वॉक करिए, कोई कॉल अटेंड कर रहे हैं तो आप वॉक अपना वो करिए। आप किसी जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं तो आप लिफ्ट यूज़ नहीं करके आप स्टेयर्स यूज़ करिए। तो हम लोग के आसपास में ना बहुत सारे वर्कआउट करने के वे हैं, बट हम लोग को इतना अभी वो मिल गया, अभी हम लोग के आसपास में इतना फैसिलिटी हो गया कि अगर खाना मंगाना है तो जोमेटो आ रहा है। पहले हम लोग जाते थे रेस्टोरेंट लेके आते थे या खुद बनाते थे। अगर ऊपर चढ़ना है तो लिफ्ट बन गया है। पहले कॉम्प्लेक्सेस में होता था लिफ्ट नहीं होता था, सीढ़ी होता था, आपको ऊपर जाना, ये करना वो करना। तो अभी क्या हो गया, अपने लाइफस्टाइल से एक्टिविटी कहीं ना कहीं कम होता गया और लोग उसको अडेप्ट करते चले गए। तो अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आपको इन सबको थोड़ा अवॉइड करके अपने फिटनेस की तरफ अपने आसपास में जो है उसी को ढूंढना पड़ेगा। और जो आपका क्वेश्चन था कि उनके पेन में जो झिंझिनी और हो रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो उनका जो लेग का मूवमेंट है वो बहुत कम है। तो उनका लेग कहीं ना कहीं बहुत वीक है। और जो लेग है हम लोग का लोअर पार्ट है, उसमें हम लोग का जो पेल्विक बोन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो आप नॉर्मल घर पे 30 मिनट, सबसे पहले तो बेसिक आप नॉर्मल वॉक करिए। हर खाने के बाद 10 मिनट का वॉक करिए। ऐसा कोई नहीं है खाना खाने के बाद सीधा ऑफिस में बैठ गए। खाना खाने के बाद सबके पास 5 मिनट 10 मिनट होता है तो वॉक कर सकते हैं। अपना वाटर इनटेक अच्छा रखिए। आप स्टेयर्स यूज़ करिए तो उसमें ऑटोमेटिक आपका लेग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपका जो मसल्स है वो उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो इन सब टाइप का पेन अपने आप दूर हो जाएगा और अपना जो बॉडी वेट है उसको कम करती है जाइए। ओके, थैंक यू सर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।